हेलो स्टूडेंट, मैं रंजन सिंह आज फिर आप लोग को क्लास 5 का असाइनमेंट नंबर 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इस चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्री। बच्चों, सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में हम लोग जान लें। ज्योमेट्री में आप लोग जानते हो इसमें सम्स के साथ साथ इसमें फिगर्स भी बनाए जाते हैं। इसमें फिगर को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फिगर पहचाने आप उसका नाम नहीं जानोगे तो आप जो है उस फिगर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर के बारे में पहले जान लें कि किस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला जो फिगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो है ना, इसे हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, जिसके 3 साइड होते हैं। ठीक है, और 3 साइड जो है वह इक्वल होता है। दूसरा जो फिगर देख रहे हो आप लोग, या इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, जिसको हिंदी में चौकोर भी बोल सकते हैं। इसमें ठीक है, या वर्गाकार भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके 4 साइड जो है इक्वल होते हैं। इसमें यदि 1 साइड 3 सेंटीमीटर होता है तो इसके बाद बाकी 3 साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आगे है नेक्स्ट फिगर जो आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना। बच्चों, इसमें ध्यान दोगे आप लोग, इसके जो लेंथ होते हैं वह दोनों साइड जो लेंथ होता है इसमें इक्वल होता है, और ब्रेथ भी दोनों साइड इक्वल होता है। नेक्स्ट फिगर आप लोग देख रहे हो सर्कल, है ना, घेरा या गोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग आपके कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को हम लोग क्या समझते हो? प्रोटेक्टर मतलब आप लोग समझते होंगे कि 2 कांटे जिसमें पेंसिल डाल के, वो ऐसा नहीं, जिसको हम लोग चांद बोलते हैं। आप लोग चांद के नाम से जानते हो, चांद के जैसा आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में चांद जो होता है उसी को हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर जो है हमारे किस काम में आता है? तो प्रोटेक्टर का पहले डिफिनेशन पहले हम लोग जान लें। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल्स इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर। यानी जिस भी औजार के साथ या उसकी सहायता से हम लोग एंगल को मापते हैं उसे हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं या चांद कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एंगल। क्योंकि यह सभी चीज आपके ज्योमेट्री में बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका बेस जो है, यदि यह आपको पता होगा कि एंगल क्या होता है, प्रोटेक्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तभी आप उसका यूज कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग एंगल के इधर चलते हैं। एंगल किसे कहते हैं? 2 रेज विद अ कॉमन इन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। बच्चों, आप लोग ध्यान दोगे, जैसे 2 पॉइंट है, ठीक है, इसमें 2 जब लाइनें एक दूसरे से आके मिलती है, ठीक है, जैसे एक लाइन यहाँ हो गया, एक लाइन यहाँ हो गया, ठीक है, यह जो बना, ठीक है, यह 2 जो लाइन से एक दूसरे से जो मिला है ना, यहाँ पे एक इन पॉइंट है, ठीक है, या एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट है, तो यह 2 जो मतलब पॉइंट है वह एक इन पॉइंट पे आके मिला, तो यह क्या बनाता है? एक एंगल बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि नेम द फॉलोइंग एंगल। ठीक है, एक एंगल बना हुआ है, उसके नाम दिए हुए हैं, उस एंगल जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? ठीक है, तो पी क्यू आर, देखो पी एंड आर जो है एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और क्यू जो है वह इन पॉइंट है, ठीक है, जिससे यह एंगल बना। अब इस एंगल का हम नाम क्या देंगे? यह जो सैंपल देख रहे हो बच्चों, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो एंगल आर क्यू पी अथवा एंगल पी क्यू आर। इसी तरह से बी नंबर भी बनेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, जो एंगल बना हुआ है उसमें वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स मतलब होता है कोना। ठीक है, विच इज द 2 पॉइंट हु
द मीट इन वन इन पॉइंट दे आर कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, और आर्म जो भी मतलब जितने भी पॉइंट्स जो होते हैं जो इन पॉइंट तक जाके मिलती है दे आर कॉल्ड आर्म्स। ठीक है, आर्म्स मतलब भुजा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे यह एक एंगल बना हुआ है, इसका जो या यहाँ पे जो इन पॉइंट है वह एन है, दो मतलब पॉइंट है वह एम ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक वर्टेक्स यानी एक कोना क्या बन रहा है, जो इन पॉइंट पे बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स हो जाएगा एम और आर्म्स हो जाएंगे एम एन अथवा एम एम और एन ओ या ओ एन। ठीक है, उसी तरह से बी नंबर भी बनेगा बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मार्क द लेटर्स ऑन द एंगल्स, यानी जो एंगल है पहले से आप लोग देख रहे हो कि एंगल का नाम दिया हुआ है, उसमें मार्क करना है कि एस कहाँ पे होगा, ओ कहाँ पे होगा, पी कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो पॉइंट है एस और पी, उसका एंड पॉइंट ओ है। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी मान के बना सकते हो। तो एक भुजा हो जाएगा एस, दूसरा भुजा हो जाएगा पी। ठीक है, उसी तरह से बी नंबर भी बनेगा बच्चों। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल क्या होता है या किसे कहते हैं? ठीक है, एन एंगल हु मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जिस कोण का है ना, जिसका कोण 90 डिग्री का कोण बनाता हो, जिस किसी भी कोण का यदि उसको मापने पे यदि वह 90 डिग्री का होता है तो वह एंगल जो है कहलाएगा राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल जो होता है वह राइट एंगल से कम होता है ना, यानी वह 90 डिग्री से कम होता है। एन एंगल लेस देन 90 डिग्री और ए राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया व्हाट आर द ऑप्टस एंगल? ऑप्टस एंगल में आपको ध्यान देना बच्चों, एन एंगल more than 90 degree or measure between 90 and 180 degree they are called obtuse angle। यानी वैसे एंगल जिसको मापने के बाद 90 डिग्री से लेके यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, उस एंगल को हम लोग ऑप्टस एंगल कहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? द मेजर ऑफ अ राइट स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, यानी वैसा एंगल जिसका मापने के बाद वह 180 डिग्री का होगा, यानी एक लाइन खींचा होगा जो कि स्ट्रेट। ठीक है, उसको मापने के बाद ठीक है, तो एक लाइन खींचा होगा, लाइन खींचिए यदि उसको मापिए, मापने के बाद वह 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना ही 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, यानी एक एंगल बना के आपको दे दिया गया, उसमें आपको पहचान के लिखना है कि वह एंगल का नाम क्या है, कौन सा एंगल है। ठीक है, तो पहला जो एंगल देख रहे हैं उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है कि वह 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, बी नंबर राइट एंगल। राइट एंगल जो है वह कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, इस एंगल पे यदि मापिएगा तो वह 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्टस एंगल, है ना, क्योंकि यह ऑप्टस एंगल इसलिए है क्योंकि यह 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज चॉर्ड, है ना बच्चों। चॉर्ड मतलब होता है घेरा या तार भी कह सकते हैं, है ना।
जब कभी भी मतलब किसी भी सर्कल नुमा यानी घेरेदार मतलब किसी भी चीज को घेरने के लिए तार या किसी रस्सी का भी जरूरत पड़ता है ना, उसको मेजर कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जो है आपको समझना होगा कि चौक जो है वह कैसे मेजर हो सकता है। नेक्स्ट है कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द चौक ऑफ द सर्कल, है ना। किसी घेरे का जो जब कभी भी हम जहां से शुरू करते हैं, है ना, किसी भी घेरे में यदि तार लगाना हो या रस्सी बांधनी होती है तो जहां से हम लोग शुरू करते हैं और फिर वहीं पे आके जो है हम लोग उसको इंड कर देते हैं, उसी को हम लोग चौक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको पूछा गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ गिवन रेडियस। तो बच्चों सबसे पहले हमको यह बताना चाहिए कि डायमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ठीक है। तो जो भी संख्या डायमीटर में दिए रहेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 5.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन और बच्चों जो भी क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में वो आप इसी तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ गिवन डायमीटर्स, ठीक है। इसमें रेडियस पूछा गया है, डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेडियस का निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसमें डायमीटर दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, है ना। इस तरह से सिंपल जैसे आप लोग डिवाइड जानते हैं, डिवाइड करने के बाद यह आपका आंसर आएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। और मुझे आशा है कि यह जो असाइनमेंट जो आप लोग को दिया गया है और इसका जो डिस्कशन है इसके माध्यम से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर पाए, ठीक है। थैंक यू।